ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 2 ઈદગાહ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ આ પ્રકરણમાં જોઈ ગયા કે કેવી રીતે અમીના પોતાના પૌત્ર હામિદનો ઉછેર કરે છે। હામિદ નાનો હોય છે ત્યારથી જ તેના માતા પિતા મૃત્યુ પામ્યા હોય છે અને અમીના જ હામિદની માँ અને બાપ બનીને એનો ઉછેર કરે છે। અમીના એટલી ગરીબ છે કે ઈદના પવિત્ર દિવસે જ્યારે ગામના સૌ કોઈ શહેરમાં ઈદગાહમાં જવા ઈચ્છે છે તે સમયે તે પોતાના પૌત્ર હામિદને માત્ર 3 પૈસા આપે છે, કારણ એની પાસે વધુ પૈસા નથી અને તેથી જ તે અત્યંત દુઃખી થઈ ગઈ છે। એને ઈદનો તહેવાર પણ કમનસીબ લાગી રહ્યો છે। હામિદ ખુશ છે। એ પોતાના 3 પૈસા લઈને પોતાના મિત્રો સાથે શહેર ઈદગાહમાં જવા તૈયાર થાય છે। ત્યાં જઈને તે મેળામાં જુદી જુદી વસ્તુઓ જુએ છે। મીઠાઈઓ, રમકડાં વગેરે વસ્તુ એ લેતો નથી। हामिद विचार करे छे कि ऐसी चीज़ खरीदी जाए जिससे घर में भी उसका उपयोग हो। खिलौने तो हाथ से छूट जाएंगे तो टूट जाएगा, और मिठाइयाँ खाने से मुँह सड़ जाता है। तो एक लोहे की दुकान के आगे वो ठहरा। उसने एक चिमटा देखा लोहे का, और उसको याद आया कि अपनी दादी अमीना हर रोज़ तवे से रोटी निकालते वक्त उसके हाथ चिमटे के बिना जल जाते हैं। तो उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? तो मेड़ा में हामिदे चीपियो खरीदवानुं नक्की कर्युं। एणे दुकानदार ने पूछ्યું, आ चीपियो कितलानो छे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। चिमटे की कीमत 6 पैसे थी। हामिद के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी। बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे उस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। तो हामिद मेड़ा में मिठाइयों, रमकड़ा वगैरह नहीं खरीदतो, पण पोताना घर में उपयोगी, पोतानी दादी अमीना ने उपयोगी एवो चीपियो खरीदे छे। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? तेना मित्र मोहसिने एनी मजाक उड़ावता कह्युं कि आ चीपियो शा माटे लाव्यो? मूर्ख, आनु शुं करीश? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तो हामिद ने कहा कि ये जरूर खिलौना नहीं है, लेकिन
ये खिलौने की तरह ही काम करता है। मैं उसे जमीन पर गिराऊं तो वह चूर-चूर नहीं होगा, तुम्हारे खिलौने चूर-चूर हो जाएंगे। कंधे पर रखूं तो वह बंदूक बन जाता है और मंजीरे का भी काम करता है। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो हामिदे पोते जे चीपियो લીધો હતો તે વિશે જણાવ્યું કે રમકડા કરતાં આ ચીપિયો વધુ મજબૂત છે। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। उपेक्षा यानी तिरस्कार थी जो बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। मारो चीपियो इच्छे तो तारी खंजरीનું पेट फाड़ी नाखे। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। तो आ चीपियाथी सौ कोई प्रभावित थયું, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। तो हामिद पासे तो मात्र 3 पैसा था। एना बीजा मित्रों तो 3-3, 4-4 आना खर्च કરી લીધો હતો અને છતાં એમની પાસે એવું કશું હતું નહીં જે સચવાઈ રહે। સચી તો હે, ખિલોના કા ક્યા ભરોસા। સાચું જ છે, રમકડાનો શો ભરોસો, टूट-फूट जाएंगे, अमुक समय टूटी जवाना। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। हामिदे जे चीपियो लीधो छे ए वर्षों સુધી ચાલશે। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न याद रखो। महमूदे कोने साथी बनाव्यो हतो? तो महमूदे मात्र हामिद ने साथी बनाव्यो हतो। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते ज रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। 11 वागे तो गांव में हलचल मची गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। सुरलोक यानी स्वर्गलोक। मियाँ नूरे की वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठा नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। तो आ बधा रमकड़ा, वकील वगैरह रमकड़ा ने सिंहासन पर बेसाड़वा पड़ा।
नूरे ने उन्हें पंखा डालना शुरू किया। अदालतों में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। बांसनो पंखो लावीने नूर हवा नाखवा मळ्यो। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। तो महमूद અને નૂરેના રમકડાની આ પરિસ્થિતિ થઈ। થોડીક જ વારમાં તૂટી ગયા। હવે हामिदના ચીપિયાની વાત કરીએ। जब मियाँ हामिद का हाल देखिए, अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? तो अमीना हामिदना हाथમાં ચીપિયો જોઈને ગુસ્સે ભરાય છે અને કહે છે, આ ચીપિયો ક્યાંથી લાવ્યો? मैंने मोल लिया है। हामिदे કહ્યું કે મેં ખરીદ્યો છે। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है। तो अमीना दुखी થઈ ગઈ, વિચારી રહી કે આ કેટલો बेसमझ छोकरो છે कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। तो हामिदे खूब ज अपराधी भावथी जणाव्યું કે તમારી આંગળીઓ રોજ તવામાં દજાતી હતી, આથી मैं आ चीपियो खरीद्यो छे। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। तो अमीनानो गुस्सो प्रेम में बदलाई गयो। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। बाळक में केटलो त्याग, केटलो सद्भाव अने केटलो विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। तो बीजा मित्रों ने रमकड़ा खरीदती वखते, मिठाई खाती वखते जोईने एनु मन केटलू ललचायु हतुं। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? आटलो बधो काबू राखी केवी रीते शक्यो? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। तो इस प्रकार अमीना का मन गदगद हो गया और वह रोने लगी। अमीना ने देखा कि उसका पोता हामिद ने उसके लिए बड़ा त्याग दिया है। न खिलौने खरीदे, न मिठाइयाँ खरीदी, सिर्फ अमीना के लिए चिमटा खरीद कर लाया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आँखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो इस प्रकार अमीना ने देखा कि उसके पोते हामिद को उसके ऊपर कितना भाव है, प्रेम है। इस वजह से ही उसने 3 पैसों में से न खिलौने खरीदे, न मिठाइयाँ खरीदी, भूखा प्यासा रहा, लेकिन अमीना के लिए वह चिमटा खरीद के लाया, जिससे दादी अमीना का हाथ जल न जाए। तो आ रीते અહીં આગળ હામિદનો પ્રેમ, ત્યાગ ભાવના વગેરે આપણે આ વાર્તામાં જોઈ શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઈદગાહ પ્રકરણ હવે અહીંયા પૂરું થાય છે, પણ એ પહેલાં તમારે આખો પાઠ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી લેવાનો છે અને ત્યારબાદ તેના શબ્દાર્થ ખૂબ જ સારા અક્ષરે ચોપડામાં લખી દેવાના અને શબ્દાર્થ લખ્યા બાદ
જ્યારે આપણે હવે પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના ઉત્તર ચલાવીશું ત્યારે એ લખવાના રહેશે. જય શ્રી કૃષ્ણ.